श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के मोती संज्ञा के इस प्रकरण में आप सबका स्वागत है। साथ ही नए साल आप सबके लिए मंगलमय हो। आज हम श्री रामचरितमानस के मोती संज्ञा के इस प्रकरण में भगवान के नासिका की शोभा का वर्णन और साथ में हंसानी, चितवनी, भृगुटी, ललाट, तिलक, श्रवण कुंडल, मुकुट एवं केश की शोभा का वर्णन सुनाएंगे। सबसे पहले हम भगवान के नासिका की शोभा का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान की नासिका की शोभा का वर्णन कुल 6 बार आया हुआ है। सबसे पहले मन शत्रुपा के प्रकरण में नासिका का भी वर्णन आया है। 147वें दोहे की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में इसमें भगवान की नासिका को सुंदर नासा कह करके वर्णन आया है। प्रकरण है अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनिंदक हासा। इसके बाद बाल लीला में भगवान की नासिका का वर्णन आया है। यहाँ नासा तिलक को वर्ण नहीं पा रहे। नासिया और तिलक भगवान कितनी सुंदर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। इस तरह से कह करके भगवान की नासिका का वर्णन आया है। 199 दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति में चौपाई है दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को वर्णय पारे। फिर इसके बाद फुलवारी में सखियाँ भगवान की नासिका का सुंदर वर्णन करती हैं। तो वहाँ नासिका चारु कह करके वर्णन, चारु माने सुंदर। भगवान की नासिका जो है चिबुक नासिका कपोला चारु कह के वर्णन आया है, चारु नासिका कपोला। तो ये 233वें दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में आया हुआ है। चौपाई है चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मनु मोला। अब चौथी बार फिर आया हुआ है। धनुष यज्ञशाला में जब भगवान जाते हैं उस समय उनके नासिका का वर्णन आता है। तो 243वें दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में यहाँ भगवान की नासिका को मनोहर नासा कह करके वर्णन आया है। भगवान की नासिका बहुत ही सुंदर है। चौपाई है कुमुद बंधुकर निंदक हासा भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। 5वीं बार जब भगवान दूल्हा रूप में हैं उस समय उनकी नासिका का वर्णन आया है। तो उसमें भी मनोहर नासा कह करके भगवान की नासिका का वर्णन किया गया है। 327वें दोहे की 5वीं चौपाई की पहली पंक्ति में चौपाई है सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा। इस प्रकार से बालकांड में 5 बार भगवान की नासिका का वर्णन आया है। फिर 6वीं बार, बाकी के और कांडों में नहीं, 6वीं बार उत्तर कांड में आया है। जब एक बार बाल लीला सुनाते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी को, तो यहाँ भी नासिका को मनोहर नासा कह करके वर्णन आया है। 77 का दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में चौपाई है ललित मनोहर ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशिकर समहासा। इस तरह से 6 बार भगवान की नासिका का वर्णन रामचरितमानस में आया है। अब भगवान के हंसने की शोभा का वर्णन। भगवान की हंसना बहुत ही सुंदर है। मानस में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, उसका संग्रह किया गया है। तो मानस में भगवान की हंसने की शोभा का वर्णन 6 बार आया है। जैसे कि नासिका का 6 बार आया ऐसे इसका भी वर्णन 6 बार आया है। तो सबसे पहले मनसूत्र प्रकरण में हंसने के भगवान का वर्णन भी आया है। मनसूत्र प्रकरण में 147वें दोहे की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में तो यहाँ कहा गया है कि विधुकर निकर विनिंदक हासा। ऐसा चंद्रमा की किरणों के समान भगवान की सुंदर हंसी है, ऐसा करके वर्णन आया है। चौपाई है अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनिंदक हासा। फिर इसके बाद बाल लीला में भी भगवान के सुंदर हंसी का वर्णन आया है। और वहाँ भी वही सूर्य की किरणों से तुलना की गई है। सूचत किरण मनोहर हासा करके वर्णन आया है। चौपाई है 198वें दोहे की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा असूचत किरण मनोहर हासा। भगवान के हृदय में अनुग्रह रूपी चंद्रमा का निवास है। तो जब चंद्रमा है तो उसकी किरणें भी होंगी,
तो वही वही सुंदर जो है उपमा दी गई है गोसाई जी ने कि जो भगवान की हंसी है वही जो है चंद्रमा की किरणें हैं। तो इस पंक्ति में वही चीज़ बताया गया है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा हास बिला सूचत किरण मनोहर हासा। फिर इसके बाद फुलवारी में सखियाँ जो है भगवान के हंसने की शोभा का वर्णन करती हैं, बहुत अच्छा वर्णन करती हैं। ये 233वें दोहे की तीसरी चौपाई में पहली पंक्ति में सखियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि भगवान की हंसी इतनी सुंदर है कि उसकी शोभा जो है मन को मोल ले लेती है, खरीद लेती है। ऐसा सुंदर भगवान की हंसने की शोभा है। चौपाई है, सखियाँ कहती हैं, चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मनु मोला। इस तरह से फुलवारी में आया। फिर इसके बाद धनुष यज्ञशाला में जब भगवान होते हैं तो उस समय भी उनके हंसने की शोभा का वर्णन आया है। वहाँ भी कुमुद बंधु कर निंदक हासा करके वर्णन आया है। भगवान के हंसने की जो शोभा है वो कुमुद बंध यानी चंद्रमा की किरणों के समान सुंदर है। 243वें दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। फिर पांचवी बार जो है ये अब अयोध्या कांड में आती है हंसने की शोभा का वर्णन। 4 बार बाल कांड में, 5वीं बार अब अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में ये प्रकरण आया है, भगवान को मनाने जाते समय जब भरत जी चित्रकूट आश्रम में के समीप पहुंच जाते हैं तो उनकी नज़र जब भगवान के आश्रम में पड़ती है, भगवान को देखते हैं, तो उसी प्रकरण में भगवान के हंसने की सुंदर शोभा का वर्णन बहुत सुंदर आया हुआ है। 239वें दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति में भगवान के हंसने की शोभा ऐसी है, जो भगवान किसी को हंस के देख ले तो हृदय की सारी जलन दूर हो जाती है। भरत जी का भी यही हुआ कि जैसे ही आश्रम के समीप वैसे वैसे उनके सारे दुख कष्ट दूर हो गए। तो वही वर्णन आया है। चौपाई है कि कर कमल निधनु सायक फेरत जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। हरत भगवान जो है आश्रम में बैठे हैं, अपने हाथों में धनुष बाण को घुमा रहे हैं और सुंदर जो है हंस करके कुछ लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं। तो वही दृश्य देख करके भरत जी के प्रसंग में ये बात आई है। अब आखिरी बार 6वीं बार उत्तरकांड में आती है एक बार और हंसने की शोभा का वर्णन। यहाँ जब बाल लीला सुनाते हैं काकभूषण जी एक बार गंगारू जी को, तो उस समय आता है। यहाँ भी भगवान के हंसने को कहा गया है कि सकल सुखद सशिकर समहासा। हर बार भगवान के हंसने की शोभा चंद्रमा की किरणों से की गई है। तो यहाँ भी प्रकरण है, ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद सशिकर समहासा। इस प्रकार से 6 बार भगवान के हंसने की शोभा का वर्णन श्री रामचरितमानस में आया है। अब भगवान के चितवन की शोभा का वर्णन श्री रामचरितमानस में भगवान के चितवन, भगवान का जो देखने का की रीति है वो इतनी सुंदर है, उसका वर्णन श्री रामचरितमानस में 4 बार आया है। सबसे पहले मनसूत रूपा के दर्शन में ही ये भी चीज आई है। भगवान की चितवन की शोभा का भी वर्णन मनसूत रूपा के प्रकरण में आया है। 147वें दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति में। तो यहाँ चितवन को कहा गया है कि चितवन ललित भावती जी की, भगवान की जो चितवन है वो हृदय को जो है बहुत ही भाती है, भाने वाली है। चौपाई है, नव अम्बुज अम्बक छविनी की चितवनी ललित भावती जी की। 147वें दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति है। दूसरी बार जब भगवान नगर दर्शन के लिए निकलते हैं, जनकपुर नगर दर्शन में निकलते हैं, उस समय उनकी चितवन का सुंदर वर्णन आया है। 219वें दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति में वहाँ भी चितवन को चारु माने सुंदर कह करके वर्णन आया है। चौपाई है, चितवन चारु भ्रिकुटी बर बांकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। फिर तीसरी बार जो है धनुष यज्ञशाला में जब भगवान होते हैं तो उस समय भी चितवन का सुंदर वर्णन आया है। तो यहाँ भी चितवन को चारु मारु मन हरणी कह करके वर्णन किया है। ये जो है कामदेव के मन को भी मोहने वाली है, ऐसा करके वर्णन आया है। 243वें दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति में चौपाई है, चितवनी चारु मार मनुहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी। फिर इसके बाद चौथी बार जो है आखिरी बार ये आया है उत्तरकांड में, जब एक बार
बाल लीला सुनाते हैं काकभूषुंड जी गरुड़ जी को, तब आती है। तो वहाँ भी चितवन को भावती मोही कह करके काकभूषुंड जी ने वर्णन किया है कि भगवान की किलकारी चितवन बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। वर्णन है कि पीत झीन झगुली तन सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही। 77 का दोहा है, इसकी चौथी चौपाई की पहली पंक्ति है। इस तरह से 4 बार भगवान की चितवन की शोभा का वर्णन मानस में आया है। अब भगवान के भौहों की शोभा, भ्रिकुट की शोभा का वर्णन, तो भगवान की भ्रिकुट भी बहुत सुंदर है। तो भगवान की भ्रिकुट की शोभा का वर्णन श्री रामचरितमानस में 6 बार आया है। सबसे पहले मन शत्रुपा दर्शन में, मन शत्रुपा का जब दर्शन दिए भगवान तो उनमें सारी शोभाओं का वर्णन आया है। तो इसमें भ्रिकुट का भी वर्णन आया भगवान के, यानी उन भौहों का वर्णन। तो यहाँ भ्रिकुट को क्या कहा गया है कि भ्रिकुट मनोज चाप छविहारी। भगवान की भ्रिकुट जो है कामदेव के धनुष को, धनुष की छवि को लज्जित करने वाली है। इतनी सुंदर भगवान की भ्रिकुटी है। 147वें दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति चौपाई है, भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। फिर दूसरी बार नगर दर्शन के लिए जब भगवान जाते हैं तो यहाँ भी भगवान के भ्रिकुट भौहों की शोभा का वर्णन आया है। यहाँ कहा गया है कि विकट भ्रिकुटी, भगवान की भौहें जो है टेढ़ी हैं, ऐसा करके वर्णन आया है। 233वें दोहे की दूसरी चौपाई की 219वें दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति है, चौपाई है। चार भ्रिकुट कह करके वर्णन आया है। चार माने सुंदर भ्रिकुटी है भगवान की। चौपाई है, चितवनी चारी भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। फिर तीसरी बार जब फुलवारी में भगवान होते हैं तो उस समय सखियाँ जो है भगवान के भौहों का वर्णन, भ्रिकुटी का वर्णन करते हुए कहती हैं। वहाँ भी सखियाँ कहती हैं भगवान की टेढ़ी भौहें हैं और कह करके उनकी शोभा का वर्णन करती हैं। सखियाँ कहती हैं कि विकट भ्रिकुटी कच घू घर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। यह है 233वें दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति। अब चौथी बार भगवान जब धनुष यज्ञशाला में होते, इन 3-4 से प्रसंगों में भगवान की शोभा का लगभग सभी में वर्णन आया है। तो धनुष यज्ञशाला में जब भगवान जाते हैं देखने तो उस समय उनकी शोभा का वर्णन आता है। तो यहाँ भी भगवान के भ्रिकुटी को विकट कहा गया, विकट यानी टेढ़ी है भगवान की भौहें करके वर्णन आया है। 283वें दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति चौपाई है, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। फिर पांचवी बार जब भगवान दूल्हा रूप में होते हैं तब उनकी सुंदर भौहों का वर्णन आया है। यहाँ भी सुंदर भ्रिकुटी कह करके वर्णन आया है। 327वें दोहे की 5वीं चौपाई की पहली पंक्ति चौपाई है, सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। फिर एक बार 6वीं बार जो है वही उत्तरकांड में जब बाल लीला सुनाते हैं काकभूषुंड जी गरुड़ जी को, तब एक बार वर्णन आता है। तो काकभूषुंड जी वहाँ भी कहते हैं कि भगवान की विकट भ्रिकुटी यानी टेढ़ी भ्रिकुटी ऐसा करके वर्णन आया। 77 का की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति, विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। इस तरह से 6 बार भगवान के भ्रिकुट की शोभा का वर्णन आया। अब भगवान के हम ललाट पर जो तिलक है उसकी शोभा का वर्णन बताने जा रहे हैं। तो भगवान के सिर पर ललाट पर जो तिलक है बहुत ही सुंदर है और उसका वर्णन मानस में 5 बार आया है। सबसे पहले मन शत्रुपा दर्शन में, यहाँ जो है मन शत्रुपा में जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि हर शोभा का वर्णन भगवान के मन शत्रुपा दर्शन में आया है। तो यहाँ भगवान के तिलक को कहा गया है, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। जो तिलक है वो जो है बिजली को जो है बिजली की चमक को जो है वो उसको लज्जित करने वाला है, ऐसा करके वर्णन आया है। 147वें दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति बालकांड, सबसे पहले हम बालकांड में ही बताते हैं। तो मन शत्रुपा है के प्रकरण में तो यहाँ तिलक ललाट पटल दुतिकारी करके वर्णन आया है। तो चौपाई है, भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी।
फिर इसके बाद दूसरी बार बाल लीला में आता है, तो यहाँ नासा तिलक को वर्णय पारे करके वर्णन आया है कि नासा और तिलक जो भगवान का इतना सुंदर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा करके वर्णन आया है 199 दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति में। चौपाई है, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को वर्णय पारे। तीसरी बार जब भगवान नगर दर्शन के लिए निकलते हैं जनकपुर में, तो उस समय उनके तिलक की शोभा का वर्णन आया है। तो वहाँ कहा गया है कि तिलक रेख शोभा जनुचा की, इतना सुंदर तिलक है कि मानो मानो वहाँ जो है सुंदरता का ठप्पा लगा दिया गया हो, इतना सुंदर है भगवान का तिलक। 219वें दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति है। चौपाई है कि चितवनी चारी भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनुचा की। और एक प्रकरण और है, हालांकि ये भगवान के तिलक से संबंधित है, लेकिन उसमें ललाट का वर्णन नहीं है, फिर भी चौपाई आई है 219वें दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में। वहाँ भी कहा गया है, तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। फिर इसके बाद पांचवी बार जो है भगवान जब दूल्हा रूप में होते हैं, तो वहाँ भी भगवान के तिलक का सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ तिलक को कहा गया कि भाल तिलक ऋचिरता निवासा, भगवान का तिलक इतना सुंदर है कि मानो शोभा का ही वहाँ निवास हो गया है। 127वें दोहे की 5वीं चौपाई की पहली पंक्ति है। चौपाई है, सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। और 6वीं बार जो अंतिम है वो उत्तरकांड में जब बाल लीला सुनाते हैं एक बार काकभूषण जी गरुड़ जी को, तो काकभूषण जी कहते हैं 77 काक दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में कि भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, भगवान के इस तिलक पर गोरोचन का बहुत सुंदर जो है तिलक लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगा है। तो काकभूषण जी कहते हैं वर्णन करते हुए कि नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। इस तरह से भगवान के तिलक की शोभा का वर्णन 6 बार श्री रामचरितमानस में आया है। अब भगवान के श्रवण कुंडलों की शोभा रूपी मोती का वर्णन हम सुनाने जा रहे हैं। तो भगवान के श्रवण कुंडल बहुत सुंदर है, उनका भी वर्णन मानस में 6 बार आया हुआ है। ये कुछ प्रकरण हैं जो 6 बार आए हैं, तो 6 बार आया है। सबसे पहले मन शत्रुपा में ऐसा कोई भगवान की शोभा नहीं है जो छूटी हो, तो यहाँ भी भगवान के श्रवण कुंडलों की शोभा का वर्णन 147वें दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में आया है। और यहाँ भगवान के कुंडलों को कहा गया है कि कुंडल मकर, भगवान के जो कुंडल है वो मकराकृत हैं, ऐसा करके वर्णन आया है। तो चौपाई है, कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केस जन मधुप विराजा। फिर बाल लीला में आता है, तो यहाँ भगवान के सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, भगवान के जो श्रवण है कान बहुत ही सुंदर है, ऐसा करके वर्णन आया है। 199 दोहे की 5वीं चौपाई की पहली पंक्ति में सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। फिर इसके बाद जब नगर दर्शन के लिए भगवान जाते हैं जनकपुर में, तो वहाँ भगवान के श्रवण का वर्णन आया है। वहाँ कहा गया, कानन कनक फूल छवि देहि, भगवान के शरणों में सुंदर जो है फूल कनक के सोने के फूल जो है पहने हुए हैं भगवान पहने हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा करके वर्णन आया है 219वें दोहे की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में। तो चौपाई है कि काननी कनक फूल छवि देहि, अचितवत चितहि चोरी जनु लेहि। इसके बाद धनुष यज्ञशाला में जब भगवान जाते हैं, तो वहाँ भी भगवान के श्रवण कुंडलों की शोभा का वर्णन आया है 283वें दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ श्रुति कुंडल लोला है कह करके वर्णन आया है। तो भगवान के जो कुंडल पहने हुए हैं वो हिल डुल रहे हैं, तो ऐ लोला कह करके उनका वर्णन आया है, और कि बहुत ही चंचल ऐसे मने ऐसे चलायमान है, ऐसा करके वर्णन आया है। तो चौपाई है, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। इसके बाद 5वीं बार जब भगवान दूल्हा रूप में होते हैं, तो दूल्हा रूप में जब भगवान होते हैं तो उस समय भी सभी शोभाओं का वर्णन आया है। तो यहाँ श्रवण कुंडलों की शोभा का वर्णन है, कहा गया है कल कुंडल काना, जब भगवान दूल्हा रूप में है तो उनके कानों में बहुत ही सुंदर कुंडल हैं। 327वें दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति चौपाई है, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना।
फिर इसके बाद छठवीं बार जो है उत्तरकांड में बाल लीला सुनाते समय एक बार यहाँ जब उत्तरकांड में एक बार बाल लीला सुनाए हैं कागुजनी, तो लगभग भगवान की सब शोभाओं का वर्णन वहाँ आया है। 77 का दोहे की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति है। यहाँ कहा गया है सम श्रवण सुहाए करके वर्णन आया है। विकट भ्रिकुटि सम श्रवण सुहाए, अकुंचित कच मेचक छवि छाए। इस तरह से भगवान के श्रवण कुंडलों की शोभा का वर्णन 6 बार आया है। अब भगवान के मुकुट की शोभा का वर्णन, भगवान के सिर पर जो मुकुट है उसकी शोभा का वर्णन, ये शोभा का वर्णन 2 बार मानस में आया है, केवल 2 ही बार आया है। एक बार बालकांड में और एक बार जो है उत्तरकांड में आया है। तो बालकांड में है मनसूत रूपा के प्रकरण में ही आया है 147 दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में। तो यहाँ भगवान के मुकुट को कहा गया है कि मुकुट सिर भ्राजा, मुकुट सिर बाजा। भगवान के सिर पर मुकुट बहुत ही सुशोभित है, सुंदर है। चौपाई है कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। फिर इसके बाद बाकी बीच के कांडों में नहीं है। उत्तर कांड में जब बाल लीला काकभूषणी जी सुनाते हैं गरुड़ जी को 72 का दोहे के छंद के रूप में आया है भगवान का ये वर्णन। तो छंद बहुत सुंदर है। छंद के रूप में यहाँ भी भगवान के मुकुट का सुंदर वर्णन आया है। तो पूरा छंद है। ये छंद उस समय आया है जब भगवान सिंहासन में विराज गए हैं, वनवास से वापस आ गए हैं और वो अब पुनः जो है सिंहासन में विराजमान हो चुके हैं भगवान, गुरुओं की सबके सहमति से। तो उस समय जो भगवान की शोभा है, उस शोभा में भगवान के मुकुट का वर्णन है। तो छंद है श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। फिर तीसरी पंक्ति में आया है कि मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति जे। इस प्रकार से भगवान की 2 बार जो है मुकुट की शोभा का वर्णन आया हुआ है रामचरितमानस में। फिर आज हम आखिरी जो है मोती जो है वो सुना रहे हैं भगवान के केस। भगवान के जो सुंदर केस हैं उनका बहुत ही सुंदर भगवान के बाल हैं और उनका वर्णन जो है केसों का वर्णन भी 6 बार आया हुआ है श्री रामचरितमानस में। तो आज हम ये सुना करके आज का प्रकरण यहाँ बंद करेंगे और अगले बार जो है हम फिर जो मोती सुनाएगा उनका अभी बताएंगे या तो फिर उस दिन तो निश्चित रूप से बताएंगे ही। तो भगवान के केस का जो वर्णन है वो 6 बार आया हुआ है। केस यानी बाल भगवान के। तो भगवान के बाल बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर केस हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मनसूत रूपा प्रकरण में भगवान के हर अंग की शोभा का वर्णन है। तो यहाँ केस की शोभा का भी बहुत सुंदर वर्णन है। 147वें दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में यहाँ भगवान के केस को कहा गया है कि कुटिल केस जन मधुप समाजा। भगवान के घुंघराले बाल ऐसे हैं जैसे कि भौरों का झुंड, भौरों का समूह हो, भौरों का समूह हो। तो चौपाई है कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। फिर दूसरी बार जो है बाल लीला में यहाँ भी भगवान के सुंदर केसों का वर्णन आया है। यहाँ भगवान केसों कहा गया है चिकन कच कुंचित गभुआरे। भगवान के बाल जो है बहुत ही सुंदर चिकने और घुंघराले बाल हैं। 199वें दोहे की 5वीं चौपाई की दूसरी पंक्ति। तो वर्णन है चिकन कच कुंचित गभुआरे, अब बहु प्रकार रचि मातु सवारे। फिर तीसरी बार भगवान के केसों का वर्णन आता है दोहा नगर दर्शन में जब भगवान होते उस समय 219वें दोहे में। तो दोहे के रूप में ही वर्णन आया है। यहाँ कहा गया है कि मेचक कुंचित केस। भगवान के जो बाल हैं वो बहुत ही काले और घुंघराले हैं, ऐसा करके वर्णन आया है। मेचक यानी काले हैं और कुंचित यानी घुंघराले बाल हैं भगवान के, ऐसा करके वर्णन आया है। दोहा है कि रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, अनकसिक सुंदर बंधु दौ, शोभा सकल सुदेश। इस तरह से भगवान के केस का वर्णन तीसरी बार आया। चौथी बार जब भगवान फुलवारी में होते हैं तो सखियां भगवान के केसों का वर्णन करती हैं और कहती हैं। और यहाँ भी भगवान के केसों को कहा गया है कच घूघर बारे।
बाल कचयानी बाल जो है भगवान के घुंघराले हैं, ऐसा करके सखियां सुंदर वर्णन करती हैं। 233वें दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में चौपाई है, विकट भ्रिकुटी कच घूघर बारे, नभ सरोज लोचन रतनारे। फिर 5वीं बार भगवान जब धनुष यज्ञशाला में होते हैं तो उस समय उनके केसों की शोभा का वर्णन आता है। यहाँ कहा गया है कि कच बिलो के अली अवल ले जाही। भगवान के इतने सुंदर बाल हैं कि उनकी शोभा को देख करके भौरों की पत्तियां जो है लज्जित हो जाती हैं। 243वें दोहे की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति है, तो चौपाई है, भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। और 6वीं बार जो है उत्तरकांड में जब एक बार काकभूषण जी गरुड़ जी को बाल लीला सुनाते हैं तो कहते हैं 77 काग के तीसरे चौपाई की दूसरी पंक्ति में, वहाँ भी काकभूषण जी कहते हैं भगवान के बालों की सुंदरता के बारे में कि कुंचित कच मेचक छाए। भगवान के घुंघराले और काले बालों में अत्यंत शोभा छा रही है। चौपाई है, विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच मेचक छवि छाए। इस प्रकार से भगवान के केसों का शोभा का वर्णन जो है 6 बार जो है श्री रामचरितमानस में आया हुआ है। अगले भाग में हम जो है भगवान के उर की शोभा, हृदय की शोभा और ग्रीवा गर्दन की शोभा एवं भगवान की भुजाओं की शोभा का वर्णन जो मानस में बहुत ही सुंदर आया है, इन 3 सुंदर मोतियों का वर्णन हम सुनाएंगे। धन्यवाद।